अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ 10th क्लास के जो केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। आप लोगों का प्रैक्टिकल कैसे होगा आपको डिटेल के अंदर बताने लगा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है वो 30 मार्क्स का होगा। इसके लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। या आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो 12 नंबर का होगा। पहले वो क्वेश्चन नंबर 1 9th में से होता था। अब आप जानते हो कि आपके 9th में से कोई प्रैक्टिकल नहीं आना, 10th में से प्रैक्टिकल आने हैं। तो 9th में वो जो क्वेश्चन होगा 1 वो 12 नंबर का होगा। उसमें 2 पार्ट होंगे, एक ए होगा या बी होगा। आपकी मर्जी है, इन दोनों में से जो भी अटेम्प्ट करना चाहो कर सकते हो। वो क्वेश्चन नंबर फिर दूसरा होगा, वो भी 12 नंबर का होगा। उसमें भी एक ए पार्ट होगा और एक बी पार्ट होगा। अब मैं इन चारों क्वेश्चन में से आप लोगों ने जो 2 क्वेश्चन करने हैं वो आपको बता देता हूं। आप लोगों ने वो कौन कौन से तैयार करके जाने हैं। बच्चों याद रखिएगा, यहाँ आप लोगों के पास 4 तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूं। उनको एक दफा पढ़ के चले जाओ, उनको रट्टा लगा लो। सबसे पहला एक होगा साल्ट एनालिसिस का। वो आपको कहेगा कि फ्लेम टेस्ट की मदद से ये आयन है कुछ, ये जिसमें आपसे वो पूछ लेगा सोडियम आयन है, पोटाशियम आयन है, बेरियम आयन है, स्ट्रोंशियम आयन है। इनको फ्लेम टेस्ट की मदद से किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं इसके बारे में बताओ। आपकी कॉपी के अंदर फ्लेम टेस्ट लिखा हुआ है। इन साल्ट को एनालाइज करने का तरीका भी बताया हुआ है। आप लोग एक तो इसको रट्टा लगा लो, एक इसमें से होगा। दूसरे नंबर पे आप लोगों को बोलेगा कि जी ये आपके पास एक एसिड है HCl, इसको आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की मदद से स्टैंडर्डाइज करके दो, इसकी हमें कंसंट्रेशन बताओ। ये इसको हम लोग नॉर्मली कहते हैं टाइट्रेशन, और ये टाइप है एसिड बेस टाइट्रेशन की। तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है HCl का, और सेम आपके पास ये जो बेस है NaOH, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सिर्फ फर्क इतना है कि एक में आपको एसिड गिवन है और आपने बेस की कंसंट्रेशन मालूम करनी है, दूसरे में बेस गिवन है और आपने एसिड की कंसंट्रेशन मालूम करनी है। तो ये टाइट्रेशन का एक लाजमी होगा, 2 आपने ये अच्छे से तैयार करके जाने हैं। साथ में एक होगा आपसे मोलैरिटी पूछी होगी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की मदद से कि आप सोडियम कार्बोनेट और साथ में जो ऑक्सैलिक एसिड है इन दोनों में से किसी एक की मोलैरिटी फाइंड करके दो। जो फंक्शनल ग्रुप को जो है एनालाइज करना होता है, उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी होती है। उन फंक्शन ग्रुप में मोस्टली ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप हैं। एक आपके पास एल्डिहाइड होता है, एक आपके पास कीटोन है और एक आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। आप लोगों ने इन 3 फंक्शन ग्रुप को पढ़ के चले जाना है कि कौन कौन से टेस्ट आप यूज़ करके आप इन फंक्शन ग्रुप की जो प्रेजेंस है उसको चेक कर सकते हो। और साथ में सम टाइम वो आपसे ये भी पूछ लेता है कि जी आप KMnO4 टेस्ट से या ब्रोमीन वाटर टेस्ट से अनसैचुरेशन और सैचुरेशन का कैसे अंदाज़ा लगाते हो है। बाकी रह गए 6 नंबर। 6 नंबर में जो आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन होगा वो आपका वाइवे का होगा। सम टाइम जो वाइवा होता है वो जो आपसे उसने क्वेश्चन पूछे होंगे उससे रिलेटेड पूछ लेगा। मीन्स अगर सपोज करें आपसे किसी सोल्यूशन की, किसी एसिड की या किसी बेस की मोलैरिटी पूछी हुई है तो वो आपसे कहेगा बताएं जी मोलैरिटी क्या होती है, बताएं जी टाइट्रेशन क्या होती है, बताएं जी एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होती है, बताएं जी एसिड टाइट्रेशन में आप लोगों ने इंडिकेटर कौन सा यूज़ किया है, बताएं जी आपका जो एंड पॉइंट है वो क्या आया है। इससे रिलेटेड मीन्स आपके जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसलिए चाहे आप कॉपी खोल के लिखते हो या किसी का देख के लिखते हो या जैसे भी लिखते हो, तो कम से कम वो आप लोगों ने जो लिखा हुआ है उसके बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। और इसके अलावा वो जर्नल भी पूछ सकता है कि बताएं जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री की डेफिनेशन सुनाओ, सोल्यूशन क्या होता है, 1 मोलर सोल्यूशन कैसे बनाते हैं। इस तरीके के कोई जर्नल क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आपकी कॉपी के अंदर मौजूद होते हैं, एक दफ़ा उनको पढ़ लेना। अब आते हैं जी आखिरी क्वेश्चन, ये 3 नंबर का वावा का होगा क्वेश्चन, और 3 नंबर बच्चों आप लोगों की प्रैक्टिकल की कॉपी होगी और वो आप बनी बनाई भी ले सकते हो, और अगर आप खुद लिखना चाहते हो तो आप खुद भी लिख सकते हो। आपकी बुक के अंदर 10th के प्रैक्टिकल मौजूद हैं,
कोई सिर्फ 6-7 प्रैक्टिकल्स आपने लिख लेने हैं।